बचपन से लेके अब तक मम्मी हमें एक ही चीज़ बोलती है जो सबको शायद याद है, अगर बादाम नहीं खाया होगा तो नहीं याद है, क्योंकि मम्मी हमें बोला करती थी ना कि बेटा बादाम खा, याददाश्त अच्छी रहेगी। याददाश्त हमारे ब्रेन का काम है, बादाम इज़ फूड। आज का वीडियो इज़ अबाउट न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन हेल्थ। आपके दिमाग के लिए, दिमाग के फंक्शनिंग के लिए, दिमाग की जो भी क्रिटिकल कंडीशंस है उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें खाने में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि वीडियो हेल्पफुल लगे ना तभी आपने ये वीडियो को कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि हमें ये सिल्वर बटन को गोल्ड में कन्वर्ट करना है 26/11/2025 तक, जो बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट आई एम श्योर हम सब साथ में मिलकर कर लेंगे। चलो बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन हेल्थ। So please whatever. Please ऑलराइट, पहले ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यार ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो 60 से 65% चर्बी से बना हुआ है, फैट्स से बना हुआ है। जो फैट्स से हम डरते हैं, जो फैट को हमें कम करना है, ब्रेन का स्ट्रक्चर उसी से बना हुआ है। ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं, वो हमें याद रखने में चीज़ें हेल्प करता है, हमें फोकस करने में हेल्प करता है। हाँ नहीं, मेरा सब कुछ ठीक है। हाँ तो ब्रेन, यार ब्रेन इज़ लाइक, अगर हमारा शरीर एक देश होता तो हमारा ब्रेन इज़ लाइक प्रधानमंत्री। वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है ना। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो भी मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मेरा हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन जो काम कर रहा है वो भी मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। वो 2 तरीके से कर रहा है। तारे निकल रही है, इलेक्ट्रिक तारे, दूसरा केमिकल्स निकल रहे हैं। तो हमें खाने पे अगर ध्यान देना है तो हमें 3-4 चीज़ों की वजह से खाने पे ध्यान देना है ना। सबसे पहला ब्रेन का स्ट्रक्चर। बोलोगे ब्रेन का स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, वापस से थोड़ी बड़ा होने वाला है। स्ट्रक्चर का मतलब यार वो काम कर रहा है ना। कोई भी स्ट्रक्चर, अगर कोई भी मशीनरी काम कर रही है तो उसमें वेयर एंड टेयर आता है, तो मेंटेनेंस लगता है। तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए 1, 2 उसमें से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, है ना, वो केमिकल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा। 3, ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आपके दिन की जितनी भी कैलोरीज हैं उसमें से 20% कैलोरीज ब्रेन यूटिलाइज करता है, तो उसके लिए फ्यूल भी लगेगा, एनर्जी। 4, ये भाई साहब जो पूरा दिन काम कर रहे हैं उसमें डैमेज भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसका रिपेयर करना। ऑल्सो ऊपर से आप कुछ कचरा डालते हो, फ्राइड फूड डाल दिया, स्मोकिंग कर लिया, अल्कोहल ले लिया, तो और डैमेज हुआ, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को समझेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर 60 to 65% फैट से बना हुआ है। अगर खाने में सही मात्रा में सही क्वालिटी का फैट नहीं है, ब्रेन फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा। कहाँ से आता है वो फैट, समझ जाएंगे थोड़ी देर में। दूसरा, इसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामीन है, एसिटाइल कोलिन है, सेरोटोनिन है, इन सब का अलग अलग काम है। सेरोटोनिन आपकी मेमोरी, सेक्स लाइफ, स्लीप, वेलबींग, मेंटल वेलबींग, उन सबको मैनेज करता है। एसिटाइल कोलिन आपकी मेमोरी को मैनेज करता है। डोपामीन आपको रिवॉर्ड, आप कुछ भी जब अच्छा करते हो, जब रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है तो डोपामीन की वजह से आती है। तो ये सारे केमिकल्स का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोटीन है। प्रोटीन आप सही मात्रा में, सही क्वालिटी में रोज़ का रोज़ नहीं खाओगे तो इनका प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, दिक्कत आ जाएगी। 3, आपका फ्यूल, भाई मशीनरी है 20%, और ब्रेन का जो एनर्जी है ना वो बहुत काफ़ी क्रैंकी है भाई। वो बंदा वो बोलता है कि मेरे को प्रोटीन्स और फैट्स में से एनर्जी नहीं चाहिए, प्रोटीन्स और फैट्स में से मैं केमिकल वगैरह बनाऊंगा, स्ट्रक्चर मेंटेन करूंगा, मुझे एनर्जी चाहिए सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में से। ब्रेन का एक्सक्लूसिव एनर्जी सप्लाई है। आप बोलोगे यार ये क्यों बता रहे हो? बिकॉज प्रोटीन्स और फैट्स में से बाकी का पूरा शरीर एनर्जी ले सकता है, ब्रेन को एक्सक्लूसिव कार्बोहाइड्रेट चाहिए। एंड लास्ट, आपका जो मेंटेनेंस और रिपेयर है उसके लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू मिनिमाइज, जो हमें बचपन से पता है, बट फिर से मैं याद दिलाऊंगा बिकॉज हमारा ब्रेन फंक्शन सही से कर नहीं रहा है। तो लेट्स गो बैक। फर्स्ट, फ्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को प्रायोरिटाइज करना है, बिकॉज हमारे दिन की 10% कैलोरीज ही सिंपल कार्ब से आ सकती हैं आइडियली। कॉम्प्लेक्स में ज्वार, रागी, बाजरा, स्वीट पोटैटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड करो। अगर आपको सिंपल मैदा या वाइट ब्रेड या वाइट राइस ये वगैरह खाना है वो भी खा सकते हो, पर मेक श्योर उसके अंदर फाइबर और प्रोटीन आप ऐड कर रहे हो, सब्जियां या प्रोटीन ऐड कर रहे हो, तो आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। पर मेक श्योर आप सही मात्रा में खा रहे हो। ज़्यादा खाया तो भी दिक्कत होगा, कम खाया तो भी एनर्जी लेवल स्ट्रगल होगा। दूसरा, मेंटेनेंस, जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए ओमेगा 3 रिच फूड आइटम्स खाने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? फिश है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, वॉलनट्स है, या ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है। ज़रूरी है, रोज़ का रोज़ ज़रूरी है अगर ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है तो। तीसरा, प्रोटीन, मल्टीपल टाइम्स हमने बात की है, ये रहा प्रोटीन का प्रॉपर गाइड।
1 ग्राम प्रति किलो आपके शरीर के वजन के हिसाब से। अगर आप 75 kg के हो तो 75 ग्राम प्रोटीन, 90 kg हो तो 90 ग्राम प्रोटीन खाना तो पड़ेगा। चिकन, मटन, अंडा, मच्छी, वेजिटेरियन हो तो चना, छोले, राजमा, सोया प्रोडक्ट्स, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स, सब में से मिलता है। पनीर है, सब में से मिलता है प्रोटीन। लिस्ट आपको मिल जाएगा। आपको डिसीजन लेना है कि खाना शुरू करना है, सही मात्रा में खाना शुरू करना है। यू कान भी लाइक एक कटोरी दाल लिया, मेरा प्रोटीन हो गया, मेरा ब्रेन काम करे फट से, नहीं करेगा। लास्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन या डैमेज होता है उसको रिपेयर करता है। अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड है, बहुत मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें रोज़ का रोज़ पेल के खाई है, अल्कोहल पिया है, स्मोक किया है, डैमेज हो रखा है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स बेरीज में से मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में से मिलते हैं, बादाम, अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, नट्स एंड सीड्स में से मिलते हैं। मेक श्योर यू आर एडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस इन योर डाइट। देन देयर आर स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन डी। विटामिन डी इज एक्सेलेंट फॉर योर ब्रेन हेल्थ। विटामिन डी, धूप इतनी ज़्यादा है उसके बावजूद आधे से ज़्यादा देश विटामिन डी से डेफिशिएंट है। अपना भी रिपोर्ट कराओ, आपको पता चलेगा क्यों। क्योंकि हम इनफ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, हम हेल्दी फैट्स नहीं खा रहे हैं हमारे खाने में। हेल्दी फैट्स खाना पड़ेगा, धूप में जाके बैठना पड़ेगा 15-20 मिनट 3 से 4 दिन हफ्ते में। विटामिन डी पे स्पेसिफिक वीडियो चेक करो, ऐड टू योर डाइट। नेक्स्ट इज कोलिन। एसिटाइल कोलिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके प्रोडक्शन के लिए आपको लगता है कोलिन। कोलिन मिलता है अंडे में से, सोया प्रोडक्ट्स में से और लिवर मीट में से। इनमें से जो आप रेगुलरली खा सकते हो ऐड करो अपनी डाइट में। कोलिन आएगा, आपका एसिटाइल कोलिन सही से फंक्शन करेगा, आपका ब्रेन हेल्थ सही से फंक्शन करेगा। B12 इज एक्सेलेंट फॉर योर नर्व फंक्शनिंग। B12 के सोर्सेज ये मैं छोड़ रहा हूँ स्क्रीन पे। खाना शुरू करो बिकॉज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, एक दिन नहीं करनी है, रोज़ रोज़ करनी है। हफ्ते में एक बार बादाम खाने से आपकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी। हफ्ते में एक बार प्रोटीन शेक पीने से आपका न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन सही नहीं होगा। हफ्ते में एक बार ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से नहीं होगा। इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और इतना मुश्किल नहीं है। साथ साथ में हमें चीज़ें कुछ बंद भी करनी पड़ेंगी या मिनिमाइज करना पड़ेगा। स्मोकिंग, अल्कोहल अ बिग नो नो, ड्रग्स अ बिग नो नो। तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें हफ्ते में 2-3 बार आप खा सकते हो, प्रोवाइडेड आपके बाकी के सारे मील्स अच्छे से जा रहे हैं। बोलोगे हमें ये क्यों करना है बाबा, ये क्यों करना है? बिकॉज हमने हमारी ब्रेन हेल्थ को इतना ग्रांटेड लिया हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि यार एनर्जी लो फील हो रहा है ना, ग्रॉगी या लेजी लथार्जी फील हो, ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है। आपको फोकस करने में दिक्कत हो रही है, लाइफ का पार्ट है। चीज़ें भूल रही है, गजनी बन रहे हैं, लाइफ का पार्ट है। सॉरी, गजनी नहीं, संजय सिंघानिया बन रहे हैं, लाइफ का पार्ट है। नहीं है लाइफ का पार्ट। योर ब्रेन इज एक्सेलेंट मशीनरी, उसको ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो अगर आप सही तरीके से न्यूट्रिशन रखोगे तो। दूसरा, देयर आर सो मेनी कंडीशंस लाइक अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये प्रिवेंटेबल है। हाँ, जेनेटिक इसमें रोल प्ले करता है, बट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक। लेट्स से आपके पापा को था अल्जाइमर्स, आपको 100% होगा ज़रूरी नहीं। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो, अपने जेनेटिक्स को भी चेंज कर सकते हो ये सारी चीज़ें फॉलो करके। बोनस में वर्कआउट ऐड करो, अच्छे से नींद लो, योर ब्रेन हेल्थ विल बी एक्सेलेंट। ये था शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ऑन न्यूट्रिशन एंड ब्रेन हेल्थ। अगर आपके घर में किसी को ब्रेन हेल्थ कंडीशन है, उनको ये चीज़ें फॉलो करो। अगर आपको प्रिवेंट करना है, फॉलो करो। अगर आपको ब्रेन हेल्थ को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना है, ये चीज़ें फॉलो करना शुरू करो। कुछ भी सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो। अगर आपको मुझसे या मेरी टीम के साथ बैठ के अपनी लाइफस्टाइल एनालाइज करनी है, बिकॉज वो करना पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली है वो अंधेरे में तीर नहीं मार सकते। इन सब का आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट के हिसाब से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट में आपको खाना है, ऐसे ही नहीं होगा काम। तो एक बार कंसल्ट करके फिगर आउट कर लो ना बाबा, क्या टेंशन है। डिटेल्स छोड़ रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। बुक अ कॉल, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रेन हेल्थ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओवरऑल हेल्थ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो वादा था निभा लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, इसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है। एंड याद रखना कि यार ब्रेन हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करना इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल।